हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने कस्टमाइज HTML फॉर्म डेटा को गूगल स्प्रेडशीट में कैसे सेव करें या किसी गूगल फॉर्म को HTML या JS के थ्रू कैसे भरें। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस को देख लेते हैं, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर हम लोग एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक गूगल फॉर्म बनाना है, उसका स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, फिर हम अपना एक खुद का कस्टमाइज HTML फॉर्म बनाएंगे और उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एजेक्स पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गूगल फॉर्म बनाते हैं। तो मैं ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे मैं एक लिंक डाल के ओपन करता हूँ। ये फॉर्म बनाने की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो कि गूगल फॉर्म खुल रहा है। मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, एक ब्लैंक फॉर्म हमको दिख रहा है। तो इस फॉर्म को मैं एडिट करूँगा, कुछ क्वेश्चन जैसे फील्ड ऐड करूँगा, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल, 3 फील्ड मैं ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले फॉर्म का नाम चेंज कर देता हूँ, लर्न टू थ्राइव। डिस्क्रिप्शन में डेमो, क्वेश्चन में मैं नाम, शॉर्ट आंसर रखूँगा। यहाँ से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, मोबाइल, ईमेल। इस तरह से हमने अपना गूगल फॉर्म बना लिया है। सेंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमको एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू हम गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं इस फॉर्म को चेक कर लेता हूँ क्या ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ जाके एक पेस्ट करूँगा। तो आपका फॉर्म खुल चुका है। मैं एक डेमो के लिए भर देता हूँ, AB। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ 1234567980। ईमेल मैं a@a.com कर दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिस्पांस रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ आप जाकर के इसको देख सकते हैं। एक रिस्पांस हमारे पास आ चुका है, जो रिस्पांस हमने भरा था आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसका स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस वाले बटन पर मैं क्रिएट करूँगा स्प्रेडशीट। नया स्प्रेडशीट है, इसलिए मुझे नाम देना होगा, लर्न टू थ्राइव रख लेते हैं, क्रिएट। अब मुझे एक स्प्रेडशीट खुल जाएगा। मैंने जिस टैब में फॉर्म को भरा था मैं उसको इंस्पेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब के अंदर हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी गई है इस URL को। रिक्वेस्ट URL यहाँ पे दी हुई है और साथ में नीचे अगर आप जाएंगे तो फॉर्म डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म डेटा है, मतलब कि ये सारी डेटा हमको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है इस वाले लिंक पे। सेम काम हम HTML और JS के थ्रू करेंगे। हमें एक एजेक्स पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है इस URL पे अलॉन्ग विद दिस डेटा फील्ड, इस फील्ड्स के साथ। तो अब हम अपना HTML फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पे मेरा HTML फॉर्म का टैग रेडी। मुझे एजेक्स की एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, तो मैं लिंक कॉपी कर लिया हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं बॉडी पे आकर के एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म का कुछ ID रख लेता हूँ, एज फॉर्म, टारगेट सेल्फ, ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देता हूँ। ऑन सबमिट बटन पे एक फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ JS का, रिटर्न। ये फंक्शन हमको अभी क्रिएट करना है। अब मैं इनपुट टैग डाल देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID ले लेता हूँ इसकी F1। 3 फील्ड की ज़रूरत है हमें, इसलिए 3 बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। F1, F2, फील्ड 2 और यहाँ पे फील्ड 3। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो। प्लेस होल्डर यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ पे मोबाइल और यहाँ पे ईमेल ID। एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ सबमिट नाम का, ID रख लेते हैं BTN। अब यहाँ पे ये मेरा फॉर्म रेडी है, इसको चेक कर लेते हैं ओपन इन ब्राउज़र करके। यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्म ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमको बैकएंड का काम करना है। मैं अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट टाइप हटा देते हैं, नॉट नेसेसरी। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन का नाम myUp रखता हूँ, क्योंकि ऑन सबमिट पे मैंने यही फंक्शन कॉल किया हुआ है। सबसे पहले मैं इन सारे वैल्यूज़ को फेच कर, सारे IDs को फेच करूँगा जो इनपुट फील्ड है। तो मैं where F1 ले लेता हूँ, F1 इक्वल टू $F1.val। मुझे 2 और फील्ड्स फेच करने हैं, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। F2 F3 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे भी मुझे F2 और F3 करना है।
इस तरह से मैंने सारे आईडीज़ को फिश कर लिया। अब मुझे एजेक्स कॉल करना है, तो $.ajax इसके अंदर मुझे सबसे पहले URL पास करना होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये URL हमको कॉपी करके पेस्ट करना है, तो ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क साथ में। अब मुझे डेटा पास करना है, तो डेटा में मुझे कई सारे पैरामीटर्स पास करने हैं, और कौन से पैरामीटर्स होंगे ये मैं देख लेता हूँ फॉर्म से, कि जब मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट करी थी तो उसमें कुछ पैरामीटर्स पास हुए थे। ये है फॉर्म डेटा, मैं एक एक करके सबको कॉपी कर लेता हूँ सिंगल कोट के अंदर, और इस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो F1 है। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो F2 है, और नेक्स्ट। इसकी वैल्यू F3 है। इस तरह से मैंने सारे डेटा को यहाँ फिल कर दिया। अब मुझे पास करना है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, तो टाइप कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब मुझे डेटा टाइप बताना है, तो डेटा टाइप जो होगा वो XML है, तो मैं XML लिखता हूँ। और फिर मुझे सक्सेस पे एक फंक्शन कॉल करना होता है, सक्सेस फंक्शन। इसमें एक पैरामीटर डाल देता हूँ और ये खाली रहेगा। अब एरर पे एक फंक्शन जिसमें 3 पैरामीटर होंगे, XYZ ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं वो काम करने वाला हूँ, जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसके बाद मुझे कैसे डिस्प्ले करना है कि हाँ फॉर्म सबमिट हो गया, तो उसके लिए मैं एक अलर्ट लगा लेता हूँ, अलर्ट डन करके। इस तरह से ये हो गया। अब मुझे इस फंक्शन से रिटर्न करना है फॉल्स, रिटर्न फॉल्स पे किया, और मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। इस तरह से ये फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ ब्राउज़र पे, ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक किया, ये फॉर्म अब खुल चुका है। मैं इसको फिल करके देखता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ लर्न टू थ्राइव, मोबाइल नंबर 1234567890, ईमेल आईडी j@j.com। मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अलर्ट अपीयर हो गया, डन। इसका मतलब कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब मैं दूसरे टाइम में जाके देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में जब मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे 3 रिस्पॉन्स है, और थर्ड वाला रिस्पॉन्स अब मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये थर्ड वाला जो रिस्पॉन्स है, अब मैं चेक करता हूँ रिस्पॉन्स आया कि नहीं, तो मैं रिस्पॉन्सेस वाले सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रिस्पॉन्स हो चुका है। मैं इंडिविजुअली सबको चेक कर लेता हूँ और थर्ड वाला देखता हूँ क्या है। और यहाँ पे थर्ड रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, लर्न टू थ्राइव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और j@j.com, यही रिस्पॉन्स हमने फिल किया। अब इस स्प्रेडशीट में भी आप देख सकते हैं कि लर्न टू थ्राइव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 यहाँ और j@j.com, ये रिस्पॉन्स हमको अवेलेबल हो चुका है, मतलब कि इनपुट मेरे पास आ चुका है। अभी इस तरह से हमने देखा कि किसी भी HTML फॉर्म को हम गूगल स्प्रेडशीट में सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।